अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम SME मैनेजमेंट MGT 601 के लेक्चर नंबर 17 को देखेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ SME। छोटा सा लेक्चर है, इसलिए जो है वो हम जल्दी से इसको कवर करेंगे। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमें ये क्या बता रहे हैं, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ SME है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए, इसका मतलब होता है कि किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने या एक्सपेंड करने से पहले ये चेक करना कि क्या हमारे पास इतना पैसा है और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी हमें इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, और क्या ये बिज़नेस फाइनेंशियली पॉसिबल है भी या नहीं। यानी हम देखते हैं कि बिज़नेस फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकता है या नहीं, तो ये क्या कहलाता है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कहलाता है। ठीक है। सो इस लेक्चर में हम 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो गया, दूसरा फ्लो शीट्स हो गई, तीसरा शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, और पांचवा कैश फ्लो एनालिसिस हो गया एंड फाइनेंशियल कॉस्ट हो गया। ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसका ओवरव्यू देती चलूँ। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ये ओवरऑल एनालिसिस होता है कि बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। फ्लो शीट्स मतलब कि फ्लो शीट्स से एक डायग्राम या स्टेप बाय स्टेप चार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ यूज़ हो रहा है। ये बिज़नेस प्रोसेस को समझने में मदद देता है। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन होते हैं जो छोटी ड्यूरेशंस के लिए होते हैं, यूजली 1 साल या इससे कम का, या जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए जो है वो ये लिया जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए लिया जाता है। लाइक अगर SME को फ़ौरन पैसा चाहिए तो सैलरी देने या स्टॉक ख़रीदने के लिए, तो तब हम लोन देते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए होता है, 3 से 5 या फिर कह सकते हैं 10 साल या ज़्यादा। मशीनरी ख़रीदने, बिल्डिंग बनाने, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लिया जाता है। ये यानी ये जो है परमानेंट इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है? कैश फ्लो एनालिसिस होता है मतलब कि बिज़नेस में पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। कैश फ्लो एनालिसिस से हम ये चेक करते हैं कि कितना कैश रिसीव हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, क्या बिज़नेस के पास इनफ कैश है डेली एक्सपेंसेस के लिए। अगर प्रॉफिट हो लेकिन कैश ना हो तो बिज़नेस फिर भी प्रॉब्लम में आ सकता है। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब है लोन का इंटरेस्ट क्या है, बैंक चार्जेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, यानी पैसा अरेंज करने की जो कॉस्ट होती है उसको फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। सो याद रखिएगा कि टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का डिटर्मिनेशन जो है वो, इसका मतलब है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए टोटल कितना पैसा चाहिए, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है जैसे कि मशीनरी कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, सैलरीज, यूटिलिटीज़ जैसे कि बिजली, पानी, गैस का बिल जो होते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, लोन इंटरेस्ट वगैरह, इन सब को ऐड करके हम देखते हैं कि टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्लियर? जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप एक स्मॉल फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो मशीनरी 10 लाख की होगी, बिल्डिंग 5 लाख की, रॉ मटेरियल्स 3 लाख का लगा लेते हैं, सैलरी 2 लाख की लगा लेते हैं, तो ये टोटल हमारे पास जो टोटल रिक्वायर्ड फाइनेंस होगा वो 20 लाख हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि अपना कितना पैसा है, कितना लोन लेना पड़ेगा। तो यही होता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस करना। ठीक। सो अब हमारे पास एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट का एक टेबल दिया गया है, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। बिज़नेस को स्टार्ट और रन करने के लिए कितना पैसा चाहिए उसकी प्लानिंग करना। टेबल को यहाँ पर 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कौन कौन से मेजर पार्ट हैं। इनिशियल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे और ये क्या हमें बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनिशियल एक्सपेंसेस को देखते हैं। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो बिज़नेस शुरू करने से पहले होते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? एक्सपेंस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी प्रोडक्ट बनाने का इनिशियल रिसर्च खर्च करना। ठीक है। इसके बाद लीगल एक्सपेंस, यानी कि रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स का खर्चा जो होता है वो लीगल एक्सपेंसेस में आ जाता है। देन आ जाता है प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्सपेंडिचर, यानी प्रोडक्ट को टेस्ट करने का जो खर्चा आता है वो। मार्केटिंग एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी कि मार्केट रिसर्च और डिमांड चेक करना, ये इसका खर्चा। इसके बाद मिससेलेनियस एक्सपेंस, यानी छोटे मोटे एक्स्ट्रा खर्च। इन सब को ऐड करके बनता है टोटल जो है वो, सब टोटल जो है वो 1 बनता है। पार्ट 2 में देखते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी परमानेंट एसेट्स जो होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए बाय की जाती हैं। इसमें इंक्लूड है जैसे कि बिल्डिंग हम लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं, जैसे कि फैक्ट्री या ऑफिस बिल्डिंग जो होगी। इक्विपमेंट एंड मशीनरी, यानी कि मशीन्स जो प्रोडक्शन करें।
पेटेंट्स यानी कि प्रोडक्ट का लीगल राइट, अदर इक्विपमेंट्स यानी फर्नीचर, कंप्यूटर्स वगैरह, इन सब को ऐड करके बनता है सब टोटल 2। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स यानी कि डेली रनिंग कॉस्ट जो होती है। ये वो खर्च हैं जो रोज़ाना बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होते हैं। इसमें इंक्लूड है मटेरियल जैसे कि रॉ मटेरियल, वेजेस यानी वर्कर्स की सैलरी, और सेल्स प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मार्केटिंग प्लस डिलीवरी, रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, टैक्सेस यानी कि जो मंथली बिल्स हैं, कंटिजेंसी यानी कि इमरजेंसी एक्सपेंसेस, और इन सब को ऐड करके बनता है हमारे पास सब टोटल 3। अब हमारे पास ग्रैंड टोटल देखिए, जो फाइनल हमारे पास निकलता है टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स 1 + 2 + 3 यानी इनिशियल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशनल कॉस्ट, इन सबको ऐड करके पता चलता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए टोटल कितना पैसा चाहिए। ठीक है। सो प्राइसेस फ्यूचर में चेंज होती रहती हैं, याद रखिएगा। जैसे कि इन्फ्लेशंस होती हैं हमारे फ्यूचर में, डे बाय डे इन्फ्लेशंस होती हैं। सो इसलिए कॉस्ट एस्टिमेट करते वक्त फ्यूचर प्राइस इंक्रीज़ भी इंक्लूड करना चाहिए और एक्सपेंसेस वीकली या मंथली बेसिस पर प्रोजेक्ट करने चाहिए। सो अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, फाइनेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, दूसरा इंटरमीडिएट टर्म लोन्स होते हैं, थर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स होता है। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस को देखते हैं जो कि 1 साल तक का होता है। देखिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रेड क्रेडिट हो गया, शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो गए, जैसे कि हम बैंक लोन से शॉर्ट टाइम के लिए ले लेते हैं कर्ज, अकाउंट्स रिसीवेबल सेल हो गई, तो ये वर्किंग कैपिटल के लिए होता है और ये 1 साल तक का होता है। इंटरमीडिएट टर्म लोन्स क्या होता है, ये 1 से 3 साल या फिर आप कह सकते हैं एटलीस्ट जो है वो 5 साल तक जो है हो सकता है। जैसे कि हम बैंक टर्म लोन्स लें, लीज फाइनेंस लें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लें, तो ये मशीनरी वगैरह के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाता है जो कि 5+ ईयर्स के लिए होता है। लाइक बैंक लोन्स होता है, इसमें भी इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये बिजनेस एक्सपेंशन के लिए होता है। ठीक है। सो अब हम ये देखेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। देखिए, हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट होती है। ठीक है। जैसे कि लोन लो, इंटरेस्ट देना होगा आपको, इक्विटी लो तो प्रॉफिट शेयर करना होगा आपको। ठीक है। इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं बिजनेस का एवरेज फाइनेंस कॉस्ट कितना है, इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। क्लियर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, फाइनेंस सोर्स है, प्रोपोर्शन, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट है। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेब्ट में देखें, प्रोपोर्शन 20 है और कॉस्ट 7% है। अब आपने एक चीज़ करनी है, जब हम वेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आपने परसेंटेज को ख़त्म करना होगा। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 7% है तो आप क्या करेंगे 7/100 कर दें, क्योंकि परसेंटेज ख़त्म करनी है हमने। 7 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 1.40 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह इंटरमीडिएट डेब्ट में देखिए, प्रोपोर्शन 10 है और कॉस्ट 8% है। इसी तरह पहले आप परसेंटेज ख़त्म करेंगे, 8/100 करेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। ठीक है। तो आप इसकी जगह 8/100 कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा तो उसको आपने जो प्रोपोर्शन 10 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8 ही आ जाएगा। ठीक। इसी तरह लॉन्ग टर्म में देखिए, 20 है, प्रोपोर्शन कॉस्ट 9% है, इसको भी जो है वो आप 9/100 करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर वेटेड कॉस्ट आएगा 1.8 ही। इसी तरह इक्विटी में देखिए, आपके पास 5 आंसर आ जाते हैं। इन सब को फिर आपने क्या करना होता है, फाइनल WACC निकालना होता है। तो आप क्या करेंगे, 1.40 + 0.80 + 1.80 + 5। ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे, आपके पास 9 आ जाएगा, यानी WACC जो है वो आपके पास 9% आ गया। यानी बिजनेस को पैसा अरेंज करने की जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या आई है, 9% आई है। सो वाई WACC इम्पोर्टेंट, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो क्यों इतना ज़रूरी है। अगर बिजनेस का प्रॉफिट ग्रेटर देन 9% आ जाए तो मतलब प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है आपका, और अगर प्रॉफिट लेस देन 9% आ जाए तो इट्स मीन प्रोजेक्ट रिजेक्ट है आपका। ठीक है। सो लास्ट में हमारे पास इसकी की टर्म आ जाती है फिजिबिलिटी स्टडी। इसका मतलब होता है बिजनेस का फ्यूचर चेक करने की डिटेल्ड स्टडी जो होती है वो फिजिबिलिटी स्टडी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।